मैं हमेशा ये बात अपने सुनने वालों को कहता हूँ कि नमाज शब के पाबंद हो जाओ, शब नमाज के पाबंद हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी के सारे इश्यूज दूर होंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप 11 रकत नमाज पढ़ो, 3 रकत भी पढ़ सकते, 2 रकत शिफा और 1 रकत वितर। और मरहुमीन के नाम आप 40 नाम अगर नहीं ले सकते तो 10 नाम लो। मेरा चौथा इमाम तो 2000 नाम लेते थे, लेकिन अगर आप 10 भी नाम लेंगे, 15-20 भी नाम लेंगे तो ये काफ़ी है। उससे और बेहतर क्या है कि अगर नाम याद नहीं है मरहुमीन के तो आप एक लिस्ट में लिख लो और जब खुनूत के लिए उठो तो उसको देख के भी पढ़ सकते। शब नमाज से रिस्क के दरवाजे खुलते, शब नमाज से परेशानियां दूर होती, बड़ी बड़ी बीमारियों से तुम बच जाओगे। और अगर औलाद किसी को नहीं है तो वो भी नमाज शब पढ़े। ये शहजादी ज़ैनब का तोहफा है जो मौला हुसैन ने बीवी को दिया और कहा, खास तौर पे बड़ी मशहूर वसीयत है मौला हुसैन की कि आपने कहा मुझे शब नमाज में नहीं भूलना। इमाम वक्त को अगर यकीन है तो अब अंदाजा लगाइए कि क्या यकीन था मौला हुसैन को कि मेरी बहन कभी नमाज शब नहीं छोड़ेगी। तो औलाद के लिए भी बेहतरीन अमल ये है। लोग पूछते हैं कि मौलाना दुआ बताओ कि बेटा हो या बेटी। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि औलाद के लिए उन लड़कियों को बोल रहा कि जिसकी नई नई शादी हो रही, जो बच्चों एक्सपेक्ट करते, तो आप 40 दिन इस नियत के साथ पढ़ो कि मैं अल्लाह मुझे बेटा अता करे, नमाज शब पढ़ो। और अगर बेटी चाहते हो तो नमाज शब पढ़ो। आप बोलेंगे नमाज शब से बेटा या बेटी से क्या मतलब? इसलिए कि बेटे के लिए ये कहा गया कि मेरे मौला ने मौला अब्बास को नमाज शब में मांगा था। ये याद रखो, शब नमाज में मौला अब्बास को मांगा था और मौला हुसैन ने बीबी सकीना को नमाज शब में मांगा था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बेटा हो तो आप शब नमाज पढ़ो और जब ये दुआ करो कि परवरदिगार अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं अली अब्बास नाम रखूंगी, और अगर बेटी देगा तो जहरा सकीना नाम रखूंगी। आप ये दुआ करो और दुआ करके जो है आप शब नमाज पढ़ो। शहजादी ज़ैनब की ज़िंदगी का ये इम्पॉर्टेंट तरीन पहलू, अगर मैं बीबी ज़ैनब का जश्न पढ़ रहा, बीबी ज़ैनब की विलादत की महफिल पढ़ रहा, तो ये लाजिम है कि मैं बीबी ज़ैनब की ज़िंदगी के कुछ हिस्से पेश करूं जिससे सुनने वाले कुछ लेके उठे। शहजादी ज़ैनब को खुश करना है, बीबी ज़ैनब को राज़ी करना है, तो आज नहीं तो कल नमाज शब के पाबंद हो जाओ। और शब नमाज के लिए यह भी नहीं है कि आप 12 बजे उठ के पढ़ेंगे या 1 बजे पढ़ेंगे या 4 बजे पढ़ेंगे। इसका बेहतरीन वक्त जो है नमाज फजर से पहले का है। लेकिन अगर आप रात में 10 बजे सो जाते तो आप 10 बजे पढ़ के सो सकते। 3 रकत पढ़ लो, लेकिन शब नमाज जरूर पढ़ो। और नमाज शब से रिस्क ऐसा खुलता है कि अगर किसी खुदा ना खास्ता किसी का रिस्क बंद है तो नमाज शब बेहतरीन अमल है। और तीसरी और चौथी चीज नमाज शब के बारे में यह कहा गया कि ये मजलिस ईसाल सवाब, ये महफिल ईसाल सवाब के लिए भी है। ईसाल सवाब के लिए बेहतरीन अमल है दोस्तों, बेहतरीन अमल है। नमाज शब पढ़ने वाले की लहद रोशन रहती, ब्राइट रहती, लाइट रहती उसके अंदर। इन्हें ज़ाहिरी तौर पे जब आपको लिटाया जाएगा तो उसमें अंधेरा है, लेकिन हम अपनी आंखों से, बाहर की आंखों से देख रहे। लेकिन जब मुर्दा अंदर जाता है तो ज़ाहिरी तौर पे लहद तो अंधेरी है, लेकिन जब लहद बंद हो जाती तो उस हर तरफ रोशनी आ जाती। जब रोशनी आती तो मुर्दा पूछता है कि ये रोशनी आई कैसे, तो उसको बताया जाता कि तू जो रात में उठ के शब नमाज पढ़ता था, जो नमाज शब पढ़ता था, ये उसकी रोशनी है। तो दोस्तों ये हमारे लिए बेहतरीन तोहफा है शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी का बेहतरीन अमल कि शब नमाज की ये आप ऐसी पाबंद थी, ऐसी पाबंद नेचुरली।
پابند میں یہ لفظ میں غلط بول رہا، ایسا نماز شب پڑھتی تھی کہ مولا حسین امام وقت ہے، زمانے کا امام ہے، حجت خدا ہے۔ کتنا یقین ہے کہ بہن آج کی رات بھی تم شب نماز نہیں چھوڑو گی تو مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا۔ اور بی بی زینب کی زندگی ایصال ثواب کے لیے یہ بہترین آج کا یہ تحفہ۔ دوسرا، بی بی زینب کی زندگی کا ایک اور امپورٹنٹ پہلو کہ شہزادی زینب نے اسلام کو پروپوگیٹ کیا، اسلام کی حفاظت تو کی، کربلا کی حفاظت کی۔ آج جو آپ بڑے فخر کے ساتھ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے، تو مولا حسین کی قربانی کے ساتھ شریکت الحسین کی بھی قربانی ہے۔ مولا حسین کا یہ سیکریفائس اور شہزادی زینب کا بھی سیکریفائس، آج اگر لا الہ الا اللہ ہو رہا، محمد رسول اللہ ہو رہا، تو شہزادی زینب اور چوتھے امام کا وہ کنٹریبیوشن ہے کہ جنہوں نے کربلا کو ایسا زندہ کر دیا کہ سارے طوفان ختم ہو گئے۔ اب کتنا بھی بڑا طوفان آئے یہ کربلا ہمیشہ زندہ رہے گا، اس لیے کہ اس میں میرے مولا حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، اور اس کو بچانے والی میری مظلوم بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔